साई नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। इस वीडियो में मैं आपसे जो अभी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, ये कोविड के आसपास, जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस समय के कुछ इंसिडेंट हुए, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो इस समय एक्चुअली क्या हुआ था, फैब की बात है। मेरे हस्बैंड सऊदी, उनको मिडल ईस्ट रीजन का उनको हेड बना के भेजा गया था सऊदी। तो वो वहाँ ज्वाइन करने के लिए चले गए थे, और फैब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, गए थे। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो वहाँ तो चले गए, लेकिन उसी बीच यहाँ कोविड शुरू होने लग गया था इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जब वहाँ पर, तो उसी बीच उनको वापस आने का उनका जो टिकट लिया हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि वो जिस दिन का टिकट था उस दिन लास्ट फ्लाइट, उस दिन का टिकट कैंसिल करा के उनके पास मैसेज आया कि अब कोई फ़्लाइट वापस इंडिया नहीं जाएगी, सारा इंटरनेशनल फ़्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। तो उनको बोला गया कि 1-2 दिन पहले का जो भी आपका भी समय बच रहा, 3-4 दिन बचा हुआ आपके हाथ में, आप किसी दिन का भी टिकट बनवाना है तो बनवा लो। तो फिर इनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो उस समय जब आ रहे थे, जो पहला टिकट किया हुआ था जाने से पहले, तो उसमें था कि वो आ रहे थे, दुबई होकर आना था उनको, रियाद से दुबई, देन दुबई से फिर बैंगलोर आते हैं। हम लोग बैंगलोर में रहते हैं अभी रिसेंटली। तो वहाँ से तो वो फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई। फिर इन्होंने जब फ़्लाइट के लिए चेक किया आने के लिए, तो एक फ़्लाइट मिल रही थी जो आपको मुंबई हो के आना होगा। उस समय मुंबई में भी अच्छा खासा फैलने लगा था। फिर सडनली बाबा की कृपा से जो बोलेंगे, तो ऐसा फ़्लाइट मिला जो वो लास्ट, मतलब वही लास्ट फ़्लाइट था जो कि डायरेक्ट वो रियाद से डायरेक्ट बैंगलोर ही आना था, आती थी। तो उसमें क्या हुआ कि दुबई हॉल्ट नहीं हुआ, मुंबई हॉल्ट नहीं हुआ, नहीं तो और ज़्यादा रिस्की रहता आना। तो इन्होंने उसी में अपना टिकट ले लिया और फिर वहाँ से वापस आए। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बाबा ही है जो, मतलब इसको अगर वो मान लो थोड़ा और आगे का इनका टिकट होता तो कैंसिलेशन आता नहीं, और ये फिर वहीं अटक जाते, सोचते कि अभी तो चल रही है फ़्लाइट, ध्यान नहीं दिए होते तो हम लोग यहाँ कोविड में अकेले रह जाते और इनको वहाँ अकेले रहना पड़ता। तो चलो बाबा की कृपा से सही सलामत आ गए थे। 14 डेज़ क्वारंटाइन में थे, कुछ भी नहीं हुआ, बाबा की कृपा से सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन क्या हुआ कि इनको सऊदी का जो प्रोजेक्ट मिला हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट आप जब वहाँ नहीं गए तो उनके हाथ से वो प्रोजेक्ट निकल गया, क्योंकि वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं था सारा काम यहाँ से, तो उसके लिए आपको वहीं रहना पड़ता। तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। फिर ऐसे करके उस समय मार्च था, मार्च अप्रैल में इनको कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। उस समय कोविड के कारण बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो इनके ये मई में इनके HR से फ़ोन आया कि आप ऐसा करो, जितना जल्दी हो सकता है आप अपना कोई प्रोजेक्ट में टैग करवा लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आपको, फिर हम छोड़ना पड़ेगा जॉब। तो फिर हम लोग बहुत परेशान थे, तो क्या करें। तो ये इंटरनली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे, बहुत सारे आ रहे थे। तो मतलब इन्होंने 100-150 मतलब रिज्यूम भेजा होगा ऑनलाइन, लेकिन क्या हुआ, इंटरनली बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी थी। मतलब 25-30 ऐसा इंटरव्यू था जिसमें ये सेलेक्ट भी हो गए थे, उन्होंने हाँ भी बोल दिया था, और मतलब सब इंटरव्यू अच्छा गया। मतलब हम पॉजिटिव थे कि हाँ अब तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सारा इंटरव्यू होता था, सब कुछ हो जाता था, लेकिन उनका फिर कॉल ही नहीं आता था, फाइनल कॉल। सब सेलेक्ट कर लेते थे, बोलते हाँ सब कुछ अच्छा है, आप बिल्कुल अच्छे, इस जॉब के लिए बिल्कुल सूट है और ये है, उसके बाद कॉल नहीं करते थे। बोलते क्या हो रहा है, 1, 2, 3, मतलब 20-25 जब ऐसा हो जाता है, कंटिन्यूअस होने लगा ये चीज़। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों नहीं कॉल करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। फिर मतलब ऐसा बैड लक जा रहा था, इससे ज़्यादा कभी बैड लक हमने नहीं देखा कि सब कुछ पॉजिटिव होते हुए थे, फिर नहीं आता था। तो वही लग रहा था, हम लोग साईं को जैसे मानते हैं, बाबा को जैसे पढ़ते हैं या भगवान को मानते हैं, तो यही जानते हैं, शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ पूर्व जन्म का कुछ बुरा है, तो उसके कारण क्या है कि वहाँ पे हमारे कुछ कर्मों का लेखा जोखा ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो हमें ये समय भोगना होगा। तो ये मतलब ये जो दुख का पीरियड था कंटिन्यूअसली आ रहा है, और इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये था कि कोविड था, कि सब जगह जॉब नहीं था, कहाँ मिलेगा, क्या होगा, बहुत चिंता होने लगा।
फैमिली कैसे चलेगा। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि सडन मेरे हस्बैंड का 1 साल पहले क्या हुआ था कि एक दिन रात में बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। तो तबीयत ख़राब हुआ था और उनका बीपी काफ़ी हाई हो गया था। तो बीपी हाई होने से उनको इवन जब इमरजेंसी में उनको एडमिट करे थे तो डॉक्टर ने बोला था कि मे बी इनका स्लाइट हार्ट अटैक हुआ है। तो बाबा की कृपा से नहीं हुआ था स्लाइट हार्ट अटैक, लेकिन हम लोग जब एडमिट किए थे तो उनको 2 दिन हॉस्पिटल में थे, वहाँ सारा चेकअप हुआ था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको उसी समय से हाई एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया। तो एंजाइटी ऐसा, जो एंजाइटी मीन्स घबराहट, राइट। तो वो हर समय उनको ना उसके बाद 1 साल से उनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम टेंशन का होता है तो उनको एंजाइटी होने लगता है। एंजाइटी होता है तो बीपी हाई होने लगता है और बहुत सारा प्रॉब्लम। तो क्या हुआ कि जब मई में इनका जॉब का आ गया कॉल कि अब तुम प्रोजेक्ट ढूंढ लो, और इतने सारे इंटरव्यूज़ होते गए लेकिन कहीं भी फाइनल कॉल नहीं आ रहा था कि हाँ आप ज्वाइन कर लो, हम आपको टैग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये धीरे धीरे बहुत सैड रहने लगे। मैं भी बहुत दुखी रहती थी कि कब होगा, क्या होगा। हमेशा फ़ोन का वेट होता था, शायद आज आ जाएगा ये वाला इंटरव्यू के बाद। लेकिन हर में वैसे ही हुआ, सब कुछ फाइनल हो गया, फिर कॉल नहीं आता था, सब कुछ फाइनल हो जाता था। तो ऐसे करके मई जून जाने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा, ठीक है। तो मई जून उन्होंने बोला कि जून जुलाई तो फिर इनका लास्ट था, लेकिन ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन था उस कोविड के कारण उन्होंने 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया था कि आप इतने दिन तक आप अगर प्रोजेक्ट नहीं आप ढूंढ लो, मीन्स अगस्त तक इनका था टाइम, तो आप प्रोजेक्ट ढूंढ लो। तो अगर इस बीच में आपने ढूंढ लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप, और उस समय जो भी इनको जो भी है सिर्फ पेमेंट मिल रहा था, जो वेरिएबल्स है, जो भी एक्स्ट्रा मिलता है वो सब कुछ भी नहीं मिल रहा था। बहुत नुकसान तो हो चुका था क्योंकि ये प्रोजेक्ट में टैग नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि सितंबर के आसपास, ये सितंबर में क्या हुआ इनका, अगस्त में इनका कंप्लीट हो रहा था कि अब अगस्त के बाद ये सितंबर से विदाउट पेमेंट होने वाले थे। तो सितंबर में इन्होंने क्या किया कि इनका कुछ कई दिन का लीव बचा हुआ था, तो इन्होंने उसके बदले में अभी कोविड में इन्होंने दिया ऑप्शन कि आप उसको ये एक्सचेंज करा सकते हैं। आप वहाँ पे उतने दिन तक जितना आप लीव देंगे उतना आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग इनको 12 अक्टूबर तक मतलब ये इनको पेमेंट मिल जाता। लेकिन क्या हुआ कि इनका दिन बर दिन हम लोग का टेंशन बढ़ रहा था, क्या होगा, अभी तक नहीं मिल रहा है, सारा इंटरव्यू सही जा रहा है, अब क्या करें। इसके अलावा अब तो कुछ कर नहीं सकते, जब आप इंटरव्यू भी सही दे रहे हो, सेलेक्ट भी हो जा रहे हो, फिर भी जॉब नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसे करके मैं भी बहुत डिप्रेशन में आने लग गई, लेकिन मैं सो नहीं कर रही थी। बहुत बाबा के पास बहुत रोती थी, दोनों बाबा माँ के पास बोलती थी, बाबा क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा, किस लिए, क्या ऐसा क्या कर दिए हम लोग। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल चुप रहने लगे थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, चुपचाप रहते थे। तो मुझे वो भी डर लगा हुआ था कि एंजाइटी अगर कहीं रात बढ़ जाए, इतना टेंशन ले रहे हैं तो रात कहीं मुझे एडमिट ना करना पड़े, उनको कहाँ लेके जाऊंगी। अगर हॉस्पिटल गए तो वहाँ कोरोना केस है, और वो कोरोना के कारण अगर मैं गए, हस्बैंड गए तो हम लोग को हुआ तो बच्चों को भी कोरोना हो जाएगा। इस समय में कोई भी नेबर्स भी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई फैमिली भी नहीं आ सकता, ऐसा सिचुएशन है। तो मैं बहुत डरी थी कि बाबा अगर जॉब नहीं मिला तो बहुत कुछ हो जाएगा गलत यहाँ पर, प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत होने देना। आप पे विश्वास है, मैं श्रद्धा शबरी रखी हुई हूँ, ज़रूर कुछ में हमारा पूर्व जन्म का है जिसके कारण आप ये दुख हमको सहना है, लेकिन आप सब ठीक कर देना समय पे। ऐसे चलता रहा। फिर क्या हुआ, सडन एक दिन 26 सितंबर इसी साल लास्ट ईयर 2020 में, तो मैंने क्या किया कि ऐसे दिवाली की सफाई कर रही थी। तो दिवाली की सफाई में मैंने हमारा ना एक गिटार पड़ा हुआ था, लगभग न्यू ही था, गिटार यूज़ नहीं हो रहा था। एक बेटी का प्रैम रखा हुआ था, तो मैं सोची कि इसको क्या करती हूँ, OLX पे निकाल देती हूँ, रख के क्या फ़ायदा है, जगह ये हो रहा है। तो मैंने OLX पे उसका ऐड डाल दिया। ऐड डाला है, ऐड डालने के करीब 1 घंटे के बाद ही 3-4 नंबर से मेरे पास OLX में मैसेज आने लगा कि आप अपना नंबर दीजिए, मैं लेना चाहता हूँ। उसने पूछा कि आप कितने में दोगे दोनों। मैं बोली 9500 में दोनों ले लो आप। तो उसने बोला आप अपना लोकेशन शेयर कीजिए, एड्रेस दीजिए, मैं ले जाऊँगा। मैं बोली ठीक है, चलो अच्छा है, दोनों एक ही जगह मिल जाएगा, ले लेंगे ये।
तो ऐसे करके जब हमने वो बोला कि ठीक है मैं आऊँगा, तो इतने में क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक बंदा है, वो सब दोनों को एक ही साथ लेने को रेडी है, तो वो खुद नहीं आ सकता, उसका कोई बंदा आएगा वो कह रहा। लेकिन वो बहुत हड़बड़ी में था कि अभी आप जल्दी कीजिए, और वो पैसा देने की हड़बड़ी में था। मैं समझ नहीं पा रही थी, कुछ ज़्यादा ही वो क्रेजी हो रहा था। फिर मैंने उसको अपना नंबर दिया, मैंने फिर बोला कि ठीक है। उसने बोला कि मैं बोली अकाउंट नंबर मैं दे देती हूँ हस्बैंड का, आप उसमें डाल दीजिए। बोला नहीं अकाउंट नंबर नहीं होगा, ये होगा, आप ऐसा कीजिए अपने हस्बैंड से ही मुझे बात करा दीजिए, मैं उनके नंबर पे ही दे दूंगा ऐसे करके। एक्चुअली मेरा मर्चेंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो ऐसे नहीं होता है, मैं QR कोड दूंगा तो ऐसे। मैं बोली ऐसा तो मैं नहीं जानती कुछ भी, तो मैं हस्बैंड से पूछती हूँ, अगर ऐसा हो सकता है तो आप कर दीजिएगा ऐसे करके। हमने कुछ समझा नहीं, तो वैसे करके वो मैंने जब हस्बैंड एक्चुअली नहा रहे थे निकले, तो मैं बोली कि एक बंदा है, उसको थोड़ा जल्दी भी है, वो चाह रहा है कि जल्दी से तुम उससे कनेक्ट करो और उससे एक बार बात कर लो। वो पैसा देना चाहता है, 9500 ट्रांसफ़र करना चाहता है। मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं पता QR कोड के बारे में, तो इन्होंने भी कभी वैसा कुछ किया नहीं था। तो क्या हुआ कि हमने बोला कि ठीक है, तो ये बोली कि चलो ठीक है, मैं तुम बोल रही हो तो मैं कर देता हूँ। तो ये भी पता नहीं क्या हुआ कि गए, और मैंने अपने फ़ोन से उनको कॉल लगा के दिया। वो मेरे फ़ोन से बात कर रहे थे और अपने फ़ोन से वो अकाउंट के लिए वो बोल रहा था, जो QR कोड के लिए, मेरा मर्चेंडाइज अकाउंट है, आप मत, ऐसे नहीं होगा, वो होगा, मैं नॉर्मल नहीं भेज सकता, और मेरा आज शॉप है तो आज बंद है, तो मैं, आप पैसा ले लो, फिर मैं अपने बंदे को भेज के सामान दे दूँगा। तो हस्बैंड अपना बात करने लगे, तो मैं सोची शायद वो तुरंत ही अपना यहाँ अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा और तुरंत वो सामान लेने के लिए आएगा। तो मैं क्या कि गिटार और वो मैं निकाल के ऊपर में रखा हुआ था, वहाँ से निकाल के तब तक मैं क्लीन करने लगी, ब्रांड दोनों क्लीन कर रही थी। तो मैं बोली कि इतना देर क्यों हो रहा है, अभी तक हस्बैंड उससे क्यों बात करें। जब जाके देखती हूँ तो मतलब ऐसा ना लग रहा था जैसे मेरे हस्बैंड का उसने मति भ्रष्ट कर दिया, पूरे अपने कंट्रोल में जैसे। और ये टोटली मेरा, मैं इनसे पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो, अभी तक पैसा ट्रांसफ़र हुआ, दिया उसने, कुछ भी नहीं बोल रहे। मैं जो भी पूछने जाऊँ मेरे बात का जवाब ही नहीं दे रहे। मैं सोच रही हूँ क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये, और एक फ़ोन मेरे फ़ोन पे वो ये उसको उससे बात कर रहे हैं और अपने फ़ोन से उसको पैसा ट्रांसफ़र। और वो क्या कर रहा था कि वो QR कोड में इनको बोला स्कैन करो, स्कैन करने के बाद वो क्या कर रहा था कि ऐसा कीजिए 9500 आप मेरे अकाउंट में अभी भेजिए, मैं OTP दूंगा, वो आप डालिएगा। तो वो सब कुछ उल्टा करवा रहा था और ये किए जा रहे थे। और इनको समझ, मतलब अगर नॉर्मल है ना तो आप समझ जाओगे, लेकिन वो पता नहीं किस तरीके से इनका पूरा मति भ्रष्ट कर दिया था। ये उसके पूरे कंट्रोल में थे, वो जो बोल रहा था ये वैसे बटन दबा रहे थे, आई डोंट नो व्हाई कि। और ये मतलब जबकि जनरली ऐसा करते नहीं। अब मैं पूछ रही हूँ वहाँ जाके कि क्या कर रहे हो, क्या हो गया, पैसा दे दिया उसने, कुछ भी मेरे बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे प्रैम क्लीन कर रही थी, मेरे को अंदर से लगा कुछ गलत हो रहा है, इतना देर तक ऐसा नहीं हो सकता, कुछ गलत हो रहा है। मेरे को फिर अंदर से बहुत तेज़ी से फील होने लगा कि नहीं, मेरे को जाना होगा, देखती हूँ मैं। फिर मैं वहाँ जाके उनसे पूछ रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, ले रहे हो, उसने दे दिया, क्या चल रहा है इतनी देर तक, बताओ मेरे को। और मेरे को मैं कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, कंटिन्यूअसली वो उसके बात को सुन रहे हैं और वो जो बोल रहा है अब मेरे को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और उन्होंने 9500 उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और वो दोबारा फिर से 9500 उसने बोला और इन्होंने फिर से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद मैंने इनसे पूछी तो बीच में इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे। तो मैं ना बाबा को बोल रही हूँ कंटिन्यूअसली और मंदिर में भाग रही अपने घर के कि बाबा मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, आप रोक लो बाबा, मुझे लग रहा है कि सचमुच में बहुत कुछ गलत हो रहा है, जो मैं नहीं समझ पा रही क्या गलत हो रहा है। और मैं छीन भी नहीं पा रही फ़ोन, रोक नहीं पा रही। आप ऐसा करो, आप कुछ करो बाबा। और मैं बाबा को बोल के बार बार जा रही, बाबा कुछ गलत हो रहा है, रोक लो। और बाबा को वहाँ पे जाके अभी कुछ बोल ही नहीं रहे और वो जो बोल रहा है वो बटन्स दबाए जा रहे हैं। तब उसने वो 19,000 उसने हमारे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। तब तक उसके बाद ये कुछ पेटीएम वगैरह भी निकालने लगे और वो पेटीएम के थ्रू भी कुछ OTP डाल वाल के कुछ चक्कर में था कि वहाँ के अकाउंट से भी पैसा निकाल लें।
तो मैं तो होश में थी, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है। इनको तो उसने मतिभ्रष्ट कर दिया था। मैंने उससे फ़ोन, मेरे हस्बैंड से फ़ोन छीन लिया, जिस मेरे फ़ोन से जिससे बात करे। तो मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, आप 19,000 कैसे निकाल रहे हो, आपको मुझे पैसे देना था, आप मेरा पैसा क्यों ले रहे हो, ये कौन सा सिस्टम है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सा तरीका है जिसमें आपको पैसा देना है, उसमें आप सेलर से पैसा ले रहा है बायर। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो। नहीं, आप अभी अब और 9,500 डालो, मैं वो प्रॉब्लम है, मेरा ये अकाउंट है, वो अकाउंट है, वो घुमाने लगा। फिर मैं उस बुलेट और मेरे हस्बैंड मतलब थोड़ा जब मैंने फ़ोन छीन लिया तो थोड़े होश में आए और उन्होंने फ़ोन पे अपना जो अपने फ़ोन से जिससे कर रहे थे उन्होंने फ़ोन पे दिया। मैं उनको समझ में आ गया कि शायद उनके साथ बहुत गलत हो गया, उनका मति भ्रष्ट हो गया था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली, इट वॉज नॉट नॉर्मल दैट टाइम। तो मैं देख पा रही थी, तो वो फेंक दिए और मैंने उसको बोला कि अब हम लोग अगर तुमको देना है तो मेरा 19,000 वापस करो, मुझे पता है कि तुमको लेना है नहीं सामान, तुम कुछ गड़बड़ कर गए हो हमारे साथ, हमें पता है, लेकिन मेरा वो 19,000 रुपीज़ वापस करो। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं कर दूँगा, मैं अभी आने वाला हूँ आपके पास, ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसे वैसे, मैं 1 घंटा में पहुँच रहा हूँ। उसने बेवकूफ़ बनाया, उसने फ़ोन काट दिया। मैंने जब भी कितनी बार फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उसका जो उसने सारा जितना भी मैसेज उसने किया था सब डिलीट कर दिया उसने। उसके बाद क्या हुआ कि मैं एकदम शॉक में आ गई, क्योंकि मैं शॉक में आ गई क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं रोक नहीं पाई। मैंने पापा को भी रिक्वेस्ट किया, बाबा रोक लो, बाबा रोक लो, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। और मैंने मतलब कि एक तो हमारा अभी जॉब नहीं था और ऐसा सिचुएशन था, उसमें उसने 19,000 भी निकाल लिए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक लग गया अंदर से। और मेरे हस्बैंड फिर आए थोड़ा नॉर्मल होके बोले कि देखो कोई बात नहीं, तुम इतना चिंता मत करो, मत टेंशन लो, वो हमारा ज़िंदगी नहीं ले गया है, कोई हमारी किस्मत छीन के नहीं ले गया, 19,000 लिया है, कोई बात नहीं, फिर बाबा देगा, आ जाएगा, डोंट वरी। तो ऐसे करके क्या हुआ कि ये बोले कि मैं ऐसा करता हूँ, ही वॉज कूल कि चलो ठीक है कोई नहीं। शायद इनको भी लग रहा था, मेरे मन में भी कहीं ना कहीं आ रहा था कि जैसे अगर बाबा का आपने पढ़ा है तो बाबा क्या करते थे कि अगर किसी का पूर्व जन्म का रहता था कि 15 रुपये या 43 रुपीज़, 10 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, डिपेंड करता था कि किसी का कितना कर्ज है उसका, तो बाबा उससे उतना ले लेते थे, जिसका नहीं होता था उससे कुछ भी नहीं लेते थे। तो ये बोले शायद कहीं ना कहीं हम जैसे हम लोग साईं को मानते हैं तो हम लोग ये समझेंगे और जो लोग मानता है वो समझेगा, अदरवाइज दूसरे लोग इसको नहीं समझेंगे, लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हैं। तो इनको भी लगा, मुझे भी वही लगा कि शायद साईं कहीं ना कहीं हमारे पूर्व हमने किसी का कर्ज खाया होगा या किसी से लिया होगा पूर्व जन्म में, लेकिन वापस नहीं किया। तो दैट्स वाई हमें उस बाबा किसी तरीके से घुमा फिरा के इस तरीके से पैसा हमसे ले लिए। तो क्या हुआ कि उसके बाद मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी, शॉक लग गया था मेरे को, मैं लेट गई जाकर और मैं बहुत टेंशन में थी। तो फिर ये लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि मैं जाकर एक बार पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता हूँ साइबर क्राइम में, ताकि ये बंदा किसी और को न ठगे। मैं बोली हाँ ठीक है, ऐसा करा दो। तो ये गए पुलिस में कंप्लेन लगाने के लिए और उसके बाद इनको थोड़ा काम था तो और शॉप में कुछ, तो वहाँ भी चले गए। तो ये जब गए, चूँकि इनका एंजाइटी है, मैं सोची कि एक तो जॉब नहीं लग रहा है, उस पर से इनको ये 90,000 उसने बंदा ऐसे ही निकाल के अकाउंट से चला गया। तो और बहुत बड़ा कुछ हो जाता, वो पेटीएम वेटीएम से भी और कुछ निकाल लेता तो अच्छा खासा कुछ होने वाला था जो बच गया। तो मैं इतना टेंशन में आ गई, तो मुझे इतना शौक लग गया कि इतना ख़राब सिचुएशन खुद था, उस पर से ऐसा कैसे हो गया। उस जैसे ये गए हैं और मैं को इनका एंजाइटी का भी डर था कि और कहीं और ये सब सोच के और ना हो जाए, अभी तो कूल है, पता नहीं मन में आए और ज़्यादा। तो मैं उनके सामने कुछ रोई नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करी, शांत रही, कूल रही कि कुछ ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ये गए हैं बाहर, घर से निकले पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए, मैं अपने मंदिर में जाके जहाँ साईं का फ़ोटो रहता है मेरे भोले बाबा का, माँ का, मैं बहुत रोई। और करीब 1 घंटे ये नहीं आए थे, कंटिन्यूअस अपने दोनों बाबा और माँ से खूब लड़ी हूँ।
कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे तो आपने फील करा दिया था कि कुछ गलत हो रहा है, मैं बोल रही थी आपको कि आप बचा लो, फिर आप क्यों आप मार्च से हमारे घर में प्रॉब्लम चल रहा था, मैं प्रोजेक्ट नहीं था जॉब का, हर दिन मैंने श्रद्धा रखा, सबूरी रखा, फिर आप कहाँ क्या गलती हो गया बाबा, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, दिल से आपकी भक्ति की, फिर कहाँ क्या गलत हो गया मेरे को, और पूर्व जन्म का जो हमें पता नहीं उसका कौन सा आप फल दे रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है कंटिन्यूअसली, कैसे होगा। मैं कंटिन्यूअसली 1 आवर तक रोती रही, मेरा मतलब इवन रोने से मुझे ऑलरेडी लो बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी लो होने लगा, मेरा सांस ऊपर होने लगा, मेरा बेटा मुझे डांट रहा बहुत, पानी पी रही ये कर रही, लेकिन मैं चुप नहीं हुई बाबा से पूरे टाइम 1 आवर तक, जब तक मेरे हस्बैंड जब तक बेल नहीं बजाए घर का तब तक मैं बाबा से लड़ी हूँ कि अगर आपको दिखाना मुझे भी आपका चमत्कार देखना है। आप बोलते हो ना श्रद्धा रखो सबूरी रखो, मैंने रखा, श्रद्धा रखा, सबूरी रखा, सब कुछ रखा, आपकी पूरे दिल से भक्ति की, आप जो बोलते हैं वही करती हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा ऐसा, और अब ना ऐसा कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा मेरी फैमिली का भी इस कोरोना में। तो कोई हमारे आगे पीछे में मदद के लिए अभी नहीं है। तो ऐसे करके मैं इतना रोई। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए हैं तो मैंने बोला है बाबा को इवन कि मुझे भी आपका मिरेकल देखना है, दिखाओ मिरेकल, आप मिरेकल करते हो ना, आप मुझे चमत्कार दिखाओ अपना वे, मुझे भी देखना है आपका चमत्कार, आप कैसे करते हो। तो फिर इतने में मेरे जब हस्बैंड आए तो बेल बजा तो मैं चुप हो गई, नॉर्मल होके रूम में चली गई ताकि उनको पता ना चले कि मैं इतना रो रही थी। तो फिर ये आए बताए कि हाँ ठीक है, मैंने कंप्लेन तो किया, लेकिन उन्होंने बोला है कि पुलिस स्टेशन में नहीं साइबर क्राइम में जाके आपको कंप्लेन होगा, ये आजकल बहुत सारा गैंग है जो ये सब में लगे पड़े हैं वो लोग। तो जो भी है, जो होना था हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इनको अभी ऐसे करते करते ये बात है 26 सितंबर की, 26 सितंबर को ये OLX वाला हुआ। उसके बाद मैं पूरे टाइम टेंशन में थी, दुखी थी, अंदर से मुझे बहुत तेज शौक लग गया था कि मैं सब कुछ जानते हुए भी रोक नहीं पाई। मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं बाबा वो जो पैसा निकालते हैं, ये जो हम लोग समझते हैं उस तरीके से कहीं ना गया है, जहाँ हमारा कोई कर्ज था, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड भी समझाया कि तुम मत सोचो, कुछ नहीं होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो ये पैसा सोचो कि कहीं ऐसे चला गया, किसी को समझो कि किसी गरीब के पास चला गया, ऐसे करके इन्होंने बहुत बोला। लेकिन मेरा मन जो है ना अंदर से, क्योंकि मुझे फील हो गया था, इनको तो उसने मति भ्रष्ट कर दिया था, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था। मैं सोची मैंने क्यों नहीं फ़ोन स्टार्टिंग में छीन लिया, मैं क्यों नहीं रोक पाई, क्यों बाबा ने मेरी मदद क्यों नहीं की, क्यों ऐसा हुआ। मैं सोच के ना मेरा ना इतना दिल दुख गया कि मैं फिर रात में भी तरीके से सोई नहीं। हर जब भी नींद खुले तो मुझे रोना आ रहा था। फिर करते करते मैं दूसरे दिन सुबह 27 को मॉर्निंग में जब उठी तब भी मैं एकदम बहुत उदास थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस ऐसे जब उठी तो सबसे पहले जब उठने के थोड़ी देर बाद जब मैंने फेसबुक, जैसे जनरली मैं बाबा का फ़ोटो शेयर करती हूँ, तो फ़ोटो मैं जब देखा तो सबसे पहला फ़ोटो मुझे मिला, उसमें बाबा का लिखा था। और मैं बाबा से आके जब मंदिर में प्रणाम करती हूँ, मैंने प्रणाम किया, लेकिन मैं बाबा से जनरली बहुत बात करती हूँ, मैंने बात ही नहीं किया। मेरा मन नहीं है बाबा आपसे बात करने का, मेरा मन दुख रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को, मैं आपको प्रणाम करती हूँ लेकिन आपसे बात नहीं करूँगी मैं। तो वही जब मैंने फेसबुक जस्ट खोला ना तो उसमें क्या लिखा था, आज मेरे से कोई नाराज़ है, बाबा का मैसेज था। तो मैंने लगा जैसे बाबा, जैसे मुझे ऐसे ही मैसेज, तो मैं बोला हाँ बाबा मैं तो आपसे सही में नाराज़ हूँ, और मैं उनसे बात ही नहीं कर रही थी उस दिन। तो दिन भर मैं करते करते शाम हो गया, 7 साढ़े 7 बजे का बात है शाम का। तो सडन मेरे हस्बैंड जिसके अंडर में प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो उनके बॉस हैं, तो वो सऊदी जिनके ये में गए थे, तो उनका सडन फ़ोन आया कि ऐसा है विकास, तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास अभी नहीं है, तो अभी एक ऐसा है, एक कोई काम है मेरे पास, तुम ऐसा करो 3 महीने के लिए मैं तुमको उसमें टैग कर देता हूँ। और जनरली वो कोई उनको जो भी प्रोफाइल दिया गया ना काम के लिए, उनके लेवल का नहीं था, लेकिन ये था कि और ऐसा कोई प्रोफाइल होता नहीं है। उन्होंने मतलब एक प्रोफाइल बनाकर, मतलब एज ए उनको कि इसको कुछ प्रोजेक्ट नहीं है तो इसको टैग कर देता हूँ ताकि वो 3 महीने में अपना ढूंढ ले। उन्होंने बोला 3 महीने के लिए मैं तुमको टैग कर दूँगा, तुम ऐसा कर लेना प्रोजेक्ट, तब तक तुम अपना जैसे अपने लेवल का ढूंढ लेना, कम से कम तुम्हारे पास प्रोजेक्ट तो रहेगा। तो हम लोग सोच नहीं सकते, मतलब ये
मतलब बहुत बड़ा मिरेकल था हमारे लिए। इतने दिन से मतलब एक चिराग बोलते हैं ना, बूझते को तिनके का सहारा, वो वाली बात हो गई। तो जब ये फ़ोन आया उसके बाद लगा कि जैसे बाबा ने कुछ करा है। कल ही मैंने लड़ी थी कि अपना मिरेकल दिखाओ, और यहाँ बाबा ने जैसे मिरेकल दिखा दिया। तो उन्होंने, मैं बोली कि पता नहीं आज, तो उन्होंने बोला उस दिन सैटरडे ही था कि कल मैं फ़ोन करूँगा तुमको, दूसरे दिन 28 को फ़ोन करूँगा, फिर डिटेल में समझा दूँगा। तो लेकिन एक बात बता दूँ, मेरे को उनका कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं था। ये ऐसा था ना जैसे बाबा ने जुगाड़ लगा के उसको प्रेरित किया होगा कि तुम ऐसा कुछ बनाओ, और बाबा जैसे जैसे करते हैं जनरली, और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिलाई। जो कि जहाँ पे इन्होंने इतनी बार इंटरव्यू दी, उन्होंने कभी कॉल नहीं किया, लेकिन जहाँ हमने कोई आशा नहीं किया था, एक्सपेक्टेशन से हट के, वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके अपने आगे से आके बोला कि तुम ऐसा करो, और कोई वैसा काम नहीं होता। ज़बरदस्ती का उन्होंने 3 मंथ के लिए मतलब इनको प्रोजेक्ट टैग कराने के लिए। तो फिर मैं बोली कि पता नहीं, आज तो कर दिए, पता नहीं कल करेंगे कि नहीं फ़ोन। कल दूसरे दिन बोले थे मैं फाइनल कर दूंगा तुमको। तो 28 को मैं वेट कर रही थी कि चलो 28 सितंबर, जैसे कि आप जानते हैं कि उस दिन बाबा का बर्थडे मनाते हैं, राइट। तो साईं का बर्थडे होता है, पूरे फेसबुक, हर व्हाट्सएप में, हर जगह आ रहा था साईं का बर्थडे है, साईं का बर्थडे। तो मेरे मन में आया कि उसके पहले मैं आपको ये बताऊँ, मेरा 17 सितंबर को मेरा बर्थडे था। तो जैसे इस तरह से जैसा माहौल था, हस्बैंड भी दुखी रहे, तो मुझे अपना बर्थडे मनाने का बिल्कुल मन नहीं था। और 16 सितंबर को मेरे बेटे का बर्थडे होता है। तो क्या हुआ कि 16 सितंबर को बेटा का बच्चा है, तो उसका बर्थडे तो मनाएंगे ही। तो उसका बर्थडे तो हमने मनाया। तो मैंने बाबा को बोला था कि अगर आपने मेरे 17 सितंबर मेरे बर्थडे तक भी अगर हमारा इनको जॉब, मेरे हस्बैंड को जॉब अगर नहीं मिला, प्रोजेक्ट में टैग नहीं हुए, तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी बाबा। तो मेरे हस्बैंड बेटा का और मेरा दोनों का ही केक ले आए, लेकिन मैंने अपना केक काटा नहीं, क्योंकि मैं बोली थी बाबा को कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। और मैंने तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 28 सितंबर को बाबा का बर्थडे था, ठीक है। तो मेरे मन में आया कि अगर आज मेरे हस्बैंड को, अगर वो जो उनके बॉस ने जो फ़ोन किया था, अगर वो उनको इस प्रोजेक्ट में टैग कर देते, क्योंकि हमेशा ऐसे ही हो रहा था, कॉल आता था फिर फाइनल कॉल नहीं आता था। मैंने सोचा कि शायद ये भी वैसे बोल दिए, करेंगे नहीं कॉल, वैसा ही होगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा, इतनी बार ऐसा हो गया ना, तो हमारे मन में डर आ गया था। तो फिर क्या हुआ कि ये 28 को उन्होंने, मैं वेट कर रही थी कि अगर आज उन्होंने टैग किया तो मैं आज बाबा का बर्थडे मनाऊंगी, केक मंगवाऊंगी और बाबा के साथ केक काटूंगी। तो लकीली उनका 9 बजे तक कॉल आया कि हाँ ठीक है, मैंने तुमको टैग कर दिया है, तुम इस प्रोजेक्ट में 3 महीने के लिए हो। तब जाकर हम लोग को थोड़ा राहत का सांस लिए कि चलो कम से कम 3 महीने के लिए तो झंझट से मतलब मुक्ति मिला, कि हमारे पास 3 महीने का और टाइम मिल गया कि ये हस्बैंड अपने हिसाब का जॉब ढूंढ ले। तो ऐसे करते करते 3 महीने के अंदर क्या हुआ कि ये इनको टैग कर दिया। तो मैंने रात में 9 बज गया था उस समय, मैंने जल्दी से बेकर्स में ऑर्डर किया और जल्दी से बाबा के लिए केक मंगवाया। जो पिक्चर आप स्टार्टिंग में मेरे यूट्यूब चैनल के स्टार्टिंग में देख रहे होगे, केक के साथ बाबा, तो मैंने बाबा के साथ फिर वो केक कट किया। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। 3 महीने के लिए बाबा ने जुगाड़ करके इनको जॉब दिला दिया। तो हमारा मतलब ना राहत का सांस लिया हमने। उसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर 28 को ये फिर इनको जो जॉब दिया, ये अपना काम कर रहे थे। तो फिर अब क्या हुआ कि हम सितंबर से अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर, हमें दिसंबर तक जॉब ढूंढना था, 3 महीना बचा हुआ था। तो अब जब हम नवंबर पहुंचने लगा तो फिर चिंता होने लगी कि अभी तक फिर से जॉब नहीं मिला, दूसरा टैग हम नहीं करा, अभी तक कोई और प्रोजेक्ट नहीं मिला, कैसे होगा, क्या होगा, फिर चिंता होने लगी। तो ये बाबा का मिरेकल है, बाबा की दया, बाबा की सब कुछ उनके हाथ में। तो उन्होंने हमें मेरे को उनका अपनी श्रद्धा और सबूरी का सारा फल दिया, अपनी भक्ति का सारा ये दिया कि फिर से नवंबर मिड में मेरे हस्बैंड को, उन्हीं जिन्होंने 3 महीने के लिए टैग किया था, उन्होंने दूसरा एक यूएस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको दिया और बोला कि तुम वो जो 3 महीने के लिए जिसमें तुमको टैग किया था वो काम छोड़ दो, तुम्हारे लाइफ का नहीं है, अब तुम इसको ज्वाइन करो।
तो बहुत ही अच्छा इनको यूएस का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, इनके हिसाब का, इनके मन का मिला, और दैट वाज सो टफ। तो बहुत टफ है, उसको हैंडल करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन बाबा की कृपा से ये 1 महीने 2 महीने में बहुत अच्छे से हैंडल कर लिए, बहुत अच्छा सेट हो गए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बाबा, मतलब हमें तो सिर्फ बाबा का सहारा है, भगवान का सहारा है। मानो सच्ची, मतलब कि कह नहीं सकते, जिस तरीके से जो चीज़ होते गया है ना, उसमें छोटा छोटा चीज़, एक एक चीज़ इस दुख से जब निकलने में जिस tariके से बाबा ने मदद की है, मतलब अनबिलीवेबल था, कह नहीं सकते इसके बारे में। और इसके एक बस आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप देखो, कहीं भी आप जाओ, कोई नहीं साथ देता इस दुनिया में। प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर जब करते हो, आपको क्या है, आप देखो, आप किसी के घर में देखना, कोई बेटे को नहीं, बेटा अपने पेरेंट्स को नहीं पूछ रहा, तो किसी के यहाँ पेरेंट्स अच्छे हैं तो उनको बेटा नहीं पूछ रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर जगह है, राइट। तो जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो ये उसके घर में बीमारी है तो उसके पेरेंट्स उसको छोड़ देते हैं कि, और उनके पास और कई बच्चे हैं तो चलो ठीक है, एक नहीं आएगा तो क्या जाता है, उनकी कोई खोज खबर नहीं रहती, माँ को भी मतलब नहीं है कि वो फ़ोन करे। तो ऐसे लोग हैं। फिर जब उनका खुद जब वो मतलब वो आए भी उनके घर, तो वहाँ पर भी उनको उसके साथ इंसल्ट हो, उसके साथ सही बिहेव ना करे, तो हर तरह के लोग हैं। फिर उसके बाद फिर अपने जब अब खुद एक ना एक दिन सबको बूढ़ा होना है, एक दिन सबको बीमारी आनी है, आखिर वही लोग सब करेंगे। लेकिन कहीं पे पेरेंट्स अच्छे हैं तो बच्चे खराब हैं, कुछ ना कुछ सबके यहाँ, कोई बहुत लकी है तो उसको दोनों तरफ से अच्छे हैं। तो लेकिन बाबा एक ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, साईं हो चाहे शिव हो, आप जिसको भी मानते हो, वो एक हैं ऐसे जिनको मतलब उनको पैसा से वो दोस्त रिलेशन नहीं बनाते कि आपके बेटा के पास पैसा है तो वो आपका बेस्ट बेटा है, आपके माँ बाप के पास पैसा है तो आपका बेस्ट माँ बाप है, ऐसे नहीं बनाते वो उनको सिर्फ भक्ति चाहिए, आपकी अच्छाई चाहिए, आप अच्छा कर्म करिए, किसी का बुरा मत कीजिए, गरीबों का भला कीजिए, किसी से गलत मत करिए हमेशा, मतलब और आप दिल से भक्ति कीजिए। ये नहीं कि आपको कुछ चाहिए इसीलिए भक्ति कीजिए, दिल से कीजिए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, तो बाबा आपका साथ देंगे। मैंने आज तक ज़िंदगी में अगर हमारा किसी ने साथ दिया है तो वो भगवान है, साईं है, शिव है, माँ है। मैं उन्हीं के पास रोती हूँ, झगड़ती हूँ, वही ठीक करते हैं। और मैं कहीं भी डरती हूँ, किसी से भी डरती हूँ, और कोई साथ नहीं देता मैंने जहाँ देखा है, सिर्फ बाबा ने आज तक ज़िंदगी में मेरा साथ दिया और आगे भी दे रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि हमेशा मेरा साथ देंगे। ओम साई राम। आप लोग भी उसमें मुझ पर पूरा विश्वास रखिए। जो भी मैंने कहा मेरे लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल था, मेरे बहुत कुछ ऐसा हो जाता अगर नहीं जॉब मिलता तो, लेकिन बाबा की दया से मिरेकल, ये बहुत बड़ा मिरेकल है जो बाबा ने ऐसा किया, तो कभी नहीं भूल सकते। अब ये यहाँ से जो है ना, ये अब अटल विश्वास हो गया बाबा पे कि नहीं, बाबा तो कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। बाकी नॉर्मल इंसान है जो दुखी देख लेंगे, मज़े करते हैं, ये करते हैं, बाबा नहीं करेंगे कभी भी। तो अपना श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए, बाबा आपका वही परीक्षा लेते हैं, और जो हमारा जो पूर्व जन्म का कर्म है ना, उसको हमें भोगना ही है। थोड़ा थोड़ा करके, कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है पूरे टाइम हमारे लाइफ में सुख ही रहेगा, कभी दुख रहेगा, सुख रहेगा, उसी में आप अपनी भक्ति से भगवान का अच्छे कर्म करते रहिए, बाबा आपको निकालते रहेंगे। तो इसी तरह आप मेरा वीडियो देखते रहिए, और भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अभी। तो अगर आप आप मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, तो मैं मेरे आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम साई।